अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अगर आपको अपने भविष्य में अपने लिए कुछ अच्छा स्थान प्राप्त करना है और अगर आपको आपके एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर हासिल करने हैं तो आपके लिए अंतिम मंजिल कौन आगे कोई करियर लेकिन अच्छा स्थान प्राप्त यू आर मोस्ट वेलकम। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम विनय कुमार है। पिछली वीडियो में हमने समझा था कि कंप्यूटर की सॉरी हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका विनय कुमार, कंप्यूटर का टीचर। तो पिछली वीडियो में समझा था कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसकी विशेषताएं क्या है, और कंप्यूटर सबसे पहला नेटवर्क था वो कब आया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक है उससे काफी ज्यादा जुड़ा हुआ है। या कह सकते हो कि अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देखा जो हमारा नेटवर्किंग का टॉपिक है, वो अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, कई सारे डाउट्स आपके मन में रह जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे आके उसे देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नेटवर्किंग पे ही है। नेटवर्किंग का ये हमारा टॉपिक आता है जो कि हमारा आता है सर्वर। क्या टॉपिक है हमारा? सर्वर। तो आज का हमारा टॉपिक ये है सर्वर। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि हम इसके बारे में आज क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं क्या है, या फिर सबसे पहला ये क्वेश्चन यही बनता है कि कंप्यूटर मतलब सर्वर है क्या, और सर्वर की विशेषता क्या है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। आज हम इसी के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं। तो सर्वर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि सर्वर की सबसे पहले डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि सर्वर है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि सर्वर जो कि है, सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर। क्या बोला मैंने? सर्वर इज अ मेन कंप्यूटर ऑफ एनी नेटवर्क। सर्वर इज द मेन कंप्यूटर ऑफ एनी नेटवर्क that fulfills a request to other computers। तो ये सर्वर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि सर्वर है क्या। तो सर्वर की डेफिनेशन है कि सर्वर इज द मेन कंप्यूटर ऑफ एनी नेटवर्क दैट फुलफिल्स अ रिक्वेस्ट टू अदर कंप्यूटर्स। कि सर्वर है क्या? सर्वर एक ऐसा सर्वर क्या है कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूँ, एक डायग्राम के थ्रू मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये एक नेट कंप्यूटर है और ये छोटे छोटे इसके नेट कंप्यूटर है। तो जैसे सपोज दैट ये एक सर्वर है। क्या है? ये सर्वर है। कोई भी नेटवर्क होता है, कोई भी नेटवर्क, उसका एक मेन कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं, जिसकी वजह से सारे काम होते हैं। जो भी काम करना होता है सबसे पहले वो किस पे रिक्वेस्ट जाती है? सर्वर पे जाती है। तो उसी को हम मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारी किस पे आएगी? इस सर्वर पे। अगर मैं एग्जांपल थ्रू बताना चाहूँ, ये सारे जो नेटवर्क है, ये सारे जो कंप्यूटर है वो एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, सारे सर्वर से कनेक्ट होते हैं। इनको जो भी चाहिए होगा, इनको जो भी कुछ चाहिए होगा, जैसे सपोज दैट कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई भी हार्डवेयर हो गया, अगर इनको इंस्टॉल करना है, इन सभी को जो देख रहे हो नेटवर्क सारे कंप्यूटर्स, अगर इनको इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले इन्हें क्या करना पड़ेगा कि सर्वर के अंदर क्या पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। सर्वर क्या करेगा? इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उनकी जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है उसको अलाउ करेगा। फिर इनके अंदर जो है वो एप्लीकेशन जो भी चाहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी कुछ चाहते हैं वो इंस्टॉल हो सकती है। तो सिंपल सी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया वो डेफिनेशन डायग्राम के थ्रू। इस सर्वर एक हमारा एक ऐसा मेन कंप्यूटर है जो कि बाकी सारे नेटवर्क की क्या करता है? रिक्वेस्ट को पूरा करता है। जो भी उनकी रिक्वेस्ट होती है, चाहे उन्हें कुछ भी चाहिए हो, सपोज दैट अगर उन्हें कुछ ईमेल भी भेजना है, चाहे उन्हें कुछ सर्च करना है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किस में जाएगी? वो हमारी जाएगी सर्वर में। और सर्वर में बताता हूँ, सर्वर में और इन दोनों में कंप्यूटर्स में कुछ सेम चीजें भी होती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसमें सेम है क्या, इसमें सेम है क्या कुछ चीजें। तो बता देता हूँ, सेम इसमें यही है कि जो
ये जो नेट सर्वर है आपका, सर्वर जो है इसमें भी रैम होती है, ठीक है, सर्वर में भी रैम होती है और इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। दोनों में एक डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि जो बाकी सारे अदर नेटवर्क्स है और उनका सर्वर जो है उसमें जो डिफरेंस सेम चीज है क्या, तो आप बता सकते हो कि जो है सर्वर में भी रैम होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है दोनों में, और जो इन सब में इनमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम और रैम दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है। ये एक तो आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिखते हुए चलो, ठीक है। देन नेक्स्ट थोड़े बात कर लेते हैं हम इसकी, मैं इसको रीड ऑफ कर देता हूँ और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी बैठे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठे, जो भी आपको बताया जा रहा है उसके नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि सर्वर का कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपको गवर्नमेंट एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम में भी 2 से 3 या 1 क्वेश्चन आपका सर्वर से कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वर है क्या, उसकी इंपोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब मैं बताना चाहूंगा कि सर्वर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि क्या कहते हैं उसे, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हम हिंदी में कहते हैं विशेषताएं। तो सबसे पहले अब देखो, जो भी चीज होती है उसका कुछ ना कुछ पिछली वीडियो में समझा था नेटवर्क क्या है, नेटवर्क की विशेषताएं भी थी। इस वीडियो में भी सर्वर है, सर्वर की विशेषताएं हम जानेंगे और इसके लाभ और हानि क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम कहते हैं। तो सबसे पहले इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहले इसकी विशेषता जो है वो है भाई इसका 24/7 ऑन रहना, 24/7 ऑन, ये कह सकते हो 24/7 बाय अवेलेबल, सॉरी, हाँ ठीक। सबसे पहले इसकी विशेषता ये होगी कि जो सर्वर है आपका, जो भी एक सर्वर है वो 24/7 ऑन रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। अगर आप कभी भी जाओ, कभी किसी चीज पर सर्च करो, जैसे कि एक आपका गूगल हो गया, वो एक सर्वर, गूगल आप पे कभी भी जाओगे सर्च करोगे तो वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। कुछ भी सर्च करो, चाहे कितने बजे भी, कितनी भी टाइम पे, आपको हमेशा जो है वो अवेलेबल मिलेगा, आप उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब देन मैं बताना चाहूंगा इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो दूसरी है वो है इसका बैकअप स्टोरेज। क्या है इसका? बैकअप स्टोरेज। अब इसका बैकअप स्टोरेज काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सपोज दैट अगर इसके साथ कोई सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, यहाँ पे इसके साथ कितने भी कंप्यूटर अगर कनेक्ट है, तो अगर उनका कोई भी डाटा उड़ जाता है, कोई भी डाटा उड़ जाता है या गलती से डिलीट हो जाता है, तो वो सर्वर के थ्रू रिक्वेस्ट करके उसे क्या कर सकते हैं, वापस मंगा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता हो गई कि जो भी इसका नेटवर्क, जो भी डाटा इनका उड़ जाता है, वो हम क्या कर सकते हैं, सर्वर के थ्रू मंगा सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हम जो भी डाटा हमारा उड़ जाता है, फोन में से कई बार फोटो उड़ जाती है, वीडियोज उड़ जाती है, तो हम गूगल की सहायता से, गूगल जो भी है आपका, उससे क्या कर सकते हैं, हम अपना बैकअप कर सकते हैं। तो उसी का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है सर्वर का, जो कि बैकअप स्टोरेज का सबसे ज्यादा हाई होता है, मतलब सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और जो तीसरी बात करें इसकी, जो स्टोरेज, तीसरी चीज क्या है इसकी, स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखो जो स्टोरेज कैपेसिटी है सर्वर की काफी ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 1 TB, आपने 2 TB देखी होगी। लेकिन जो इसकी कैपेसिटी होती है ना सर्वर की, ये काफी ज्यादा मतलब ये काफी ज्यादा होती है। क्योंकि इसकी काफी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये इतने सारे कंप्यूटर्स का डाटा केवल हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करें इसके और भी विशेषताएं, जैसे कि चौथी एक आती है और सबसे इंपॉर्टेंट, हाई प्रोसेसिंग पावर। क्या है इसकी? हाई प्रोसेसिंग पावर। जो सर्वर होता है उसकी प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हो आपने तुरंत देखा हो, जैसे आप गूगल पर सर्च कर रहे हो, तुरंत आपके सामने आ जाता है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च करो तुरंत आपके सामने आ जाएगा, अगर आपका नेटवर्क अच्छा हो, ठीक है, कुछ भी सामने आ जाएगा। तो उसकी क्या है, हाई प्रोसेसिंग पावर सर्वर की काफी ज्यादा होती है, ठीक है। अब देन जो लास्ट इसका जो टॉपिक बचता है, एक सेकंड, हाँ, जो ये तो हो गया। अब देन जो आता है इसका नेक्स्ट, वो आता है आपका इसकी सिक्योरिटी। क्या आती है इसकी? सिक्योरिटी। अगर आप सर्वर को देखो, सर्वर की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। हमने पिछली बार समझा था नेटवर्क की सिक्योरिटी भी अच्छी थी,
तो इसकी सिक्योरिटी भी सब लगभग ऐसी होती है, काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब देखो आपको इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी जो इसमें हमने समझा था, लेकिन जो पिछली वीडियो में समझा था काफी हद तक सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक्स सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने इतनी 5 एडवांटेज 5 विशेषता की समझ ली। सबसे पहले क्या है, 24/7 में ये ऑन रहता है, जब भी आप इस पर जाओगे हमेशा अवेलेबल मिलेगा। देन नेक्स्ट है बैकअप स्टोरेज, जो इसका बैकअप स्टोरेज होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। आप जो भी इनका डाटा अगर उड़ जाता है, अगर वो इसका कंप्यूटर में सेव है, और इनका सर्वर में सेव है, जो भी इनका सर्वर है, तो वहां से उसे क्या कर सकते हैं, वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि बैकअप अपना कर सकते हैं। देन आता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसकी, आपके सर्वर की, वो काफी ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि नॉर्मल मुकाबले इनकी सबसे ज्यादा हाई रहती है सर्वर। ठीक है, देन आता है आपका हाई प्रोसेसिंग पावर, जो सर्वर होता है उसकी प्रोसेसिंग पावर काफी ज्यादा होती है नॉर्मल कंप्यूटर्स की तुलना में। ठीक है, देन आता है आपका सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके आगे की, उससे पहले मैं यहीं पे लिख देता हूं। हमने ये समझ लिया कि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर। सर्वर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैं यही लिख देता हूं। तो सबसे पहले जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्वर। तो सबसे पहले जो टाइप आता है वो आपका आता है फाइल सर्वर। क्या आता है आपका, फाइल सर्वर। अब देखो फाइल सर्वर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। फाइल सर्वर होता है क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमें फाइल चाहिए, वो सबसे पहले जो भी इन जैसे कंप्यूटर्स है, इनको कोई भी फाइल आपस में सेंड करनी है या कोई भी फाइल जिससे मंगानी है, तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कहाँ पे जाएगी, सर्वर के पास। सर्वर क्या करेगा, इनकी रिक्वेस्ट को क्या करेगा, अलाउ मतलब देखेगा, अलाउ करेगा इनकी रिक्वेस्ट को और फिर इन सबके पास अपना जो भी है फाइल पहुंचाएगा। तो सबसे पहले इसका एक टाइप हो गया फाइल सर्वर, कि जो भी फाइल्स का काम होता है वो क्या करता है, जो सर्वर फाइल्स का काम जो भी होता है, सबसे पहले इस पर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर जो भी काम होगा वो इसको प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब देन नेक्स्ट आता है हमारा इसमें एप्लीकेशन सर्वर। कौन सा आता है हमारा, एप्लीकेशन सर्वर। अब एप्लीकेशन सर्वर हमारा वेब सर्वर होता है, जो भी हमारी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमारी सबसे पहले किस में जाती है, सर्वर में। आपने देखा होगा कोई भी हम अगर प्ले स्टोर से जो भी हम ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी हम जो भी सॉफ्टवेयर है हम डाउनलोड करते हैं, सबसे पहले उसकी रिक्वेस्ट कहाँ आती है, गूगल के पास, गूगल प्ले स्टोर के पास। तो बाद में फिर क्या करता है, वो हमें प्रोसेस करके हमें बताता है कि तुमने ये सर्च करा था और तुम्हारा ये ऐप सामने आया, फिर हम उसे क्या करते हैं, डाउनलोड। तो ये हमारा एक हो गया एप्लीकेशन सर्वर। अब तीसरा आता है इसमें, वो आता है आपका मेल सर्वर। क्या आता है आपका, मेल सर्वर। अब मेल सर्वर में हमारा एक इसका ही प्रकार होता है टाइप्स ऑफ सर्वर का। इसमें क्या होता है कि जो भी हम मेल भेजते हैं एक दूसरे को, सपोज अगर ये जो सर ये कंप्यूटर है, ये इसको मेल भेजना चाहता है, ये इसको मेल भेजना चाहता है, तो सबसे पहले वो मेल कहाँ जाएगी, सर्वर के पास। कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। सर्वर क्या करेगा, इसकी जो रिक्वेस्ट है उसको पहले चेक करेगा कि मेल क्या है, फिर क्या करेगा, आगे का प्रोसेस करके वो इसकी रिक्वेस्ट मेल की इस तक पहुंचाएगा। तो ये एक आपका कौन सा सर्वर हो गया, मेल सर्वर हो गया। अब देन नेक्स्ट आता है हमारा, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा वो आता है आपका वेब सर्वर। क्या आता है आपका, वेब सर्वर। उससे पहले मैं तो एक चीज बताना यहाँ पे भूल गया, जो आपका फाइल सर्वर है वो आपका FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। मैं लिख देता हूँ, मैं समझता हूँ। जो आपका फाइल सर्वर होता है वो किसका यूज करता है, FTP प्रोटोकॉल, FTP प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, जो फाइल सर्वर होता है वो किसका यूज करता है, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो हमारा वेब सर्वर है वो हमारा यूज करता है HTTP
आपने देखा होगा कई बार, ये गूगल पे भी और यूट्यूब पे भी HTTP। अब HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है FTP और HTTP, जो कि हमारे सबसे ज्यादा कई बार एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है गवर्नमेंट एग्जाम में भी, कि बताओ कि FTP की फुल फॉर्म क्या है। तो सिंपली इसकी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जो कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कई बार HTTPS की पूछी जाती है, HTTPS। लास्ट में इसके एक्स लग जाता है और एस का मतलब होता है सोर्स। क्या होता है? एस का सोर्स। ठीक है, HTTP की पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS की पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप हो गए और इसके भी आगे भी है, तो मैं बात कर लेता हूँ। उससे पहले वेब सर्वर होता क्या है? तो जो भी आप काम करते हो इंटरनेट का, वेबसाइट का काम होता है, जैसे कि यूट्यूब हो गया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, हमें कोई गाना सुनना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? या तो यूट्यूब पे जाते हैं या तो गूगल से हम कहते हैं डाउनलोड करने के लिए। सपोज दैट आपने क्या करा, www से आपने अध्ययन मंथन हमारे इंस्टीट्यूट है, उसकी वेबसाइट को आपने सर्च करने की कोशिश करी। क्या करी? सर्च करने की कोशिश करी। तो जो वेब सर्वर होगा, वो वेब सर्वर हमें क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को कैच करेगा। फिर कैच करने के बाद जो भी इच्छा जो आपने सर्च करा है, वो आपको दिखाएगा। सपोज दैट आपने अगर अध्ययन मंथन हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर यूट्यूब पे सर्च करा, तो जो यूट्यूब का सर्वर है वो क्या करेगा? आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपके सामने जो भी कुछ आप चाहते हो, अध्ययन मंथन चाहते हो, हमारा अध्ययन मंथन जो भी कोई गाना चाहते हो जैसे, तो वो सब हमें क्या करेगा? रिक्वेस्ट के थ्रू हमें दिखाएगा। ठीक है, इतना समझ में आई? अब देन जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा डाटाबेस सर्वर। क्या आता है हमारा? डाटाबेस सर्वर। अब जो डाटाबेस सर्वर हमारा होता है, वो हमारे क्या काम करता है कि जो भी हमारा डाटा है उसको प्रोसेसिंग करने का काम करता है। जो भी हमारा डाटा है, ये इन सभी को मिला के कह सकते हो, जो भी हमारा डाटा, जो भी हम चाहते हैं, हम कोई फाइल डाउन करना चाहते हैं, या जो हम सर्च करना चाहते हैं, या कुछ भी हमारी फाइल की रिगार्डिंग है, कोई भी हमारी मेल की रिगार्डिंग है, तो हमारा डाटाबेस सर्वर पे काम उसका होता है। ठीक है, अब देन जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है छठा, सबसे लास्ट हमारा आता है प्रिंट सर्वर। क्या आता है हमारा? प्रिंट सर्वर। अब प्रिंट सर्वर सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर है। इसमें सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो वेब सर्वर और एक प्रिंट सर्वर और एक फाइल सर्वर। तो मैं बताता हूँ प्रिंट सर्वर होता क्या है। जो प्रिंट सर्वर होता है वो क्या काम करता है? एक प्रिंट सर्वर वो सर्वर होता है जो कि एक ऐसा सर्वर होता है जो कि एक या एक से अधिक प्रिंट नेटवर्क को मैनेज करता है। क्या करता है? प्रिंट नेटवर्क को, जो भी प्रिंट आपका नेटवर्क हो गया, उसको क्या करता है? मैनेज करता है, एक या एक से अधिक। ठीक है, जो भी आपका प्रिंट नेटवर्क होता है वो एक या एक से अधिक आपके प्रिंट नेटवर्क को मैनेज करता है। इसका काम क्या होता है? जो भी आपका प्रिंट नेटवर्क है उसको नेटवर्क के माध्यम से क्लाइंट या यूजर तक कनेक्ट करना। क्या करना? नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क के द्वारा क्लाइंट तक कनेक्ट करना। क्लाइंट या कह सकते हो आप, यूजर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों तक कनेक्ट करना। तो प्रिंट सर्वर कौन सा होता है? प्रिंट सर्वर वह सर्वर जिसमें हमें एक या एक से अधिक हमारे क्या होते हैं? प्रिंट नेटवर्क मैनेज होते हैं। प्रिंट नेटवर्क हमारा क्या करता है? एक या एक से अधिक प्रिंट नेटवर्क को मैनेज करता है। इसका काम क्या होता है? नेटवर्क के माध्यम से प्रिंट नेटवर्क को अपने क्लाइंट या यूजर तक भेजना, या कह सकते हो कनेक्ट करना। ठीक है, तो ये हमारे सारे सर्वर के टाइप्स हो गए। सबसे पहला हमारा क्या है? फाइल सर्वर। मैं इस पर थोड़ा और बता देता हूँ। फाइल सर्वर हमारा क्या सर्वर होता है? फाइल सर्वर वैसा होता है हमारा जो भी हमारी फाइल्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कोई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो हमारे सबसे पहले फाइल सर्वर, जो हमारा सर्वर होता है मेन, उस पर रिक्वेस्ट जाती है।
फिर हमारी क्या करती है, हमें रिक्वेस्ट को सर्वर पूरी करता है। और इसका यूज क्या होता है, इसलिए हमारा यूज करता है FTP का, जो कि हमारा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है। सपोज इसने कंप्यूटर ने कोई इस पर रिक्वेस्ट भेजी कि हमें भाई ये एप्लीकेशन चाहिए, तो सर्वर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और अलाउ कर देगा। किसके लिए, एप्लीकेशन के, जो भी है सर्वर मतलब कंप्यूटर चाहते हैं। अब देन आता है आपका मेल सर्वर। अब मेल सर्वर हमारा वह सर्वर होता है जो कि हमारी ईमेल्स के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है वो हमारी पहले सर्वर एक्सेप्ट करता है, फिर उसको क्या करता है, पूरा करता है। सपोज दैट इसको कोई भी अगर ईमेल चाहिए, इसको कोई भी दूसरे को ईमेल भेजनी है, तो हमारा सर्वर पहले रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, फिर हमारे सर्वर इसको रिक्वेस्ट अलाउ करेगा, फिर जो हमारी इससे इस पे जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब देना था आपका डाटा पे वो वेब सर्वर। वेब सर्वर हमारा क्या यूज होता है, HTTP कह सकते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें हमारा जो भी वेबसाइट का काम होता है, जो भी हमारा इंटरनेट का काम होता है, वो हमारे इसमें इंक्लूड होता है। देना था आपका डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस सर्वर में वैसा होता है जिसमें हमारे सारे डाटा वर्क के, जो भी हमारा डाटा का वर्क होता है वो सब हमारे इसमें इंक्लूड होते हैं। देन आता आपका प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर हमारा वह सर्वर होता है जो कि एक या एक से अधिक प्रिंट नेटवर्क को मैनेज करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नेटवर्क के माध्यम से ये हमारे प्रिंट नेटवर्क को क्लाइंट तक पहुंचाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसको थोड़े आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर से ऑन करें। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ। अब हमने बात कर ली कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ सर्वर। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर जो इसका सर्वर है इसका एडवांटेज क्या है। तो कुछ चीज होती है जिसके अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ विशेषता भी। ठीक है, एडवांटेज इसके है क्या। सबसे पहले जो इसका एडवांटेज है वो मैंने पहले ही बताया था, वो है आपका बैकअप स्टोरेज। क्या है आपका बैकअप स्टोरेज। जो भी आपका सर्वर है उसका जो बैकअप स्टोरेज होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जो भी आपका बैकअप स्टोरेज होता है क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कोई भी अगर इनका डाटा अगर उड़ जाता है, गलती से कोई अगर डिलीट हो जाता है, तो सर्वर के पास स्टोर रहता है। सर ये क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को भेज के अपने जो भी बड़े बड़े डाटा को है वापस मंगा सकते हैं। ठीक है, अब देन आपको आता है सिक्योरिटी फ्रॉम साइबर अटैक्स। क्या आता है हमारा, सिक्योरिटी फ्रॉम साइबर अटैक्स, या कह सकते हो वायरस। जो भी हमारा सर्वर है वो हमें सिक्योरिटी देता है साइबर अटैक से, साइबर अटैक से सकते हो या कह सकते हो वायरस। जो भी हमारे सिक्योरिटी में अगर कोई वायरस है, अगर हमारा वायरस है या कोई हमें वायरस है और इसमें वायरस अगर है तो सबसे पहले में क्या करिए, सर्वर हमें क्या कर देता है, अलर्ट कर देता है। आपने देखा होगा कई बार कि हमें कंप्यूटर खुद बता देता है कि आपके सिस्टम में वायरस है, तो वो हमें वायरस किसके थ्रू पता चलता है, वो हमें किसका पता चलता है, सर्वर के थ्रू। ठीक है, अब देन नेक्स्ट आता है इसमें, मैं पहले बताया था जो कि होता है ये, इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है, प्रोसेसिंग पावर वो काफी ज्यादा होती है। प्रोसेसिंग पावर कह सकते हो हाई होती है, इसके प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होती है नॉर्मल कंप्यूटर्स की तुलना में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देन नेक्स्ट, अब जो इसके जो एडवांटेज है वो थोड़े थोड़े इसके उसको तरह ही सिमिलर है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देन नेक्स्ट आता है जो इसका आता है वो आता है हमारा 24/7 ऑन, जो कि मैंने पहले ही बताया था 24/7 ये हमेशा आपके लिए ऑन रहता है। ये कभी भी देखो बंद नहीं होता। अगर ये बंद हो गया तो भाई सही बता रहा हूँ काफी सारे काम रुक जाते हैं। जो भी आपके काम होते हैं या कह सकते हो एक पूरे स्टेट को काफी ज्यादा नुकसान पड़ जाता है, क्योंकि जो सर्वर है हमारा, जो हमारा सर्वर होता है ये एक हमारा मैन नेटवर्क की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, मैन नेटवर्क या लैन नेटवर्क की तरह होता है। मैन नेटवर्क, पिछली वीडियो में बात था कि मैन नेटवर्क होता क्या है। ठीक है, अब मैन नेटवर्क क्या था, जिसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर तक। कितनी रेंज होती है इसकी, 50 किलोमीटर तक। 50 से शायद ज्यादा नहीं, 150 की क्या थी, 50 किलोमीटर थी। ठीक है, इतनी इसकी रेंज होती है। अगर सपोज अगर ये ऑफ हो जाता है तो इसके जो अंडर बहुत सारे जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी नेटवर्क है,
वो सारे क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, सारे क्या हो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। इसलिए क्या होता है कि इसे हमेशा ऑन रहना पड़ता है। ठीक है, ये इसका थोड़ा एडवांटेज। अब दो इसका एडवांटेज होगा तो इसका डिसएडवांटेज भी है। तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ उसके डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज तो सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो सबसे पहला है कि ये काफी ज्यादा क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। अब सीधी सी बात है, इतना बड़ा सर्वर है, अब इसे खरीदना एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये सबसे ज्यादा सर्वर आपको कहाँ मिलेंगे, जैसे कि कोई एनजीओ हो गई, कोई आपका एक बहुत बड़ा ऑफिस हो गया, कोई आपका एक संस्था हो गई, या कह सकते हो आपको एक कॉलेज हो गया, कोई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे जो में आपको क्या मिलेंगे, सर्वर सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब देन आता है इसका डिसएडवांटेज ये आता है कि अगर ये क्रैश होता है, अगर इफ सर्वर क्रैश, अगर आपका सर्वर जो है क्रैश होता है तो आपका नेटवर्क भी क्रैश हो जाएगा। ठीक है, ये सर्वर क्रैश, नेटवर्क क्रैश। ठीक है, इंग्लिश थोड़ी गलत है लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपका सर्वर क्रैश हो जाता है तो आपके सारे नेटवर्क भी क्रैश होएंगे। इसकी सीधी सी बात है, ये जो एक नेटवर्क है ये काफी ज्यादा बड़े, मतलब बहुत ही बड़ा होता है, और इसके अंदर काफी सारे जो है कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से अगर क्रैश हो जाता है तो इसकी वजह से काफी सारे कंप्यूटर भी सारे क्रैश हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आई। अब देन इसके बारे में बात करते हैं, जो इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इसका क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। क्या है इसकी क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। अब ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है जो कि इस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। अब देखो, एक सर्वर होता है, सर्वर जो होता है काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो इसकी सीधी सी बात है क्वालिटी ऑफ सपोर्ट थोड़ी कम होगी, भले उसकी परफॉर्मेंस क्या है हाई होगी, क्योंकि उसके क्या होता है कि उसको काफी सारे जो नेटवर्क है उसको मैनेज करता हुआ चलता है, तो जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ सपोर्ट है वो थोड़ी गिर जाती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज भी है। और उसके गिरने की वजह से जो इसकी परफॉर्मेंस है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि क्या होती है, गिर जाती है। इतना बड़ा वो है अगर सर्वर है तो सीधी सी बात है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी गिर जाएगी। तो ये हमारे से एक एडवांटेज हमने पढ़ लिया और डिसएडवांटेज पढ़ लिया। एडवांटेज क्या है, बैकअप फ्लो सबसे ज्यादा बैकअप फ्लो प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी फ्रॉम साइबर अटैक्स, जो कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जितनी भी वायरस हो गए, साइबर अटैक्स हो गए उससे। देन आपका प्रोसेसिंग पावर, इसकी प्रोसेसिंग पावर होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, और ये जो है आपने देखा होगा कि ये काफी सारे नेटवर्क को हैंडल कर सकता है अकेले, और अकेले मतलब सिंगल में। और देन आता है आपका 24/7 बाय ऑन, जो कि आपका हमेशा ऑन रहता है। अगर ये ऑफ होता है तो काफी ज्यादा इसमें नुकसान हो सकता है, जो कि एक इसका डिसएडवांटेज भी है। अब देना था आपको डिसएडवांटेज, हमने जो क्या पढ़ा, सबसे पहले कॉस्टली काफी ज्यादा होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति इसे मतलब हैंडल नहीं कर सकता। जो एनजीओ हो गई, जो कोई ऑफिस हो गए बड़े बड़े, ठीक है, वहां पे इसका क्या होता है, यूज होता है सर्वर का। अब देना था आपका, अगर सर्वर क्रैश होता है, फिर सर्वर क्रैश, नेटवर्क इज ऑल्सो क्रैश। अगर आपका सर्वर क्रैश होता है तो उसकी वजह से उसके अंडर जितने भी नेटवर्क है वो सारे भी क्या हो जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे। और एक सिटी को कह सकते हो, सिटी हो गई या पूरी स्टेट हो गई, उसको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब देना था आपका क्वालिटी ऑफ सपोर्ट। क्वालिटी ऑफ सपोर्ट क्या होता है हमारा, इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी गिर जाती है, क्योंकि इसमें काफी सारे नेटवर्क एक बार में होते हैं और इसको हैंडल करना होता है, तो उसकी क्वालिटी है काफी जल्दी गिर जाती है। नेक्स्ट आता है आपका परफॉर्मेंस डिक्रीज, जो कि इसकी परफॉर्मेंस है, इतनी बड़ी क्वालिटी, इतनी बड़ी जो नेटवर्क है उसकी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है इसकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। क्या अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि सर्वर है क्या, सर्वर की कैरेक्टर वो विशेषता क्या है, सर्वर के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, टाइप्स ऑफ सर्वर हमने पढ़ लिए। अब जो लास्ट इसका टॉपिक बचता है, लास्ट उसको बताने से पहले थोड़ा मिटा देता हूँ। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा सर्वर डाउन के ऊपर। किसके ऊपर, सर्वर डाउन के ऊपर। आपने कई बार सुना भी होगा सर्वर डाउन या आपका सर्वर क्रैश के बारे में कभी ना कभार जरूर सुना होगा। सर्वर डाउन क्या कह सकते हो आप, सर्वर क्रैश। अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं, कभी भी आप अगर
मतलब गए साइबर कैफे वाले पे, आपने उससे बोला कि भाई मेरा ये फॉर्म भर दो या मेरा आधार कार्ड निकाल दो, आपने उसके मुंह से एक चीज जरूर सुनी होगी, भाई अभी सर्वर डाउन चल रहा है, वेबसाइट डाउन चल रही है, वेबसाइट अभी चल रही है, ठीक है, क्रैश हो रही है। तो उसके रीजन क्या है? और मैं आपसे पूछूं कि जो भी एक वेबसाइट होती है, जो भी एक क्या होती है वेबसाइट हुई, जैसे हमारी अदर की वेबसाइट होगी, उसका डाउन होना सबसे पता है मेन रीजन क्या होता है? उसकी जो क्या होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, और उससे ज्यादा उस पर अगर लोग विजिट करें तो सर्वर क्या हो जाता है? क्रैश हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताना चाहूँ, अगर आपने देखा होगा जब हमारे एग्जाम होते हैं, क्या होते हैं हमारे एग्जाम होते हैं, हमारे सीबीएसई की वेबसाइट पे जब हमारा रिजल्ट अनाउंस होने वाला होता है, जब हमारा सीबीएसई की वेबसाइट पे 10th 12th का रिजल्ट जो अनाउंस होने वाला होता है, तब क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा जो वेबसाइट होती है वो क्रैश हो जाती है। हमारा उस पर क्या दिखाने लग जाता है? एरर। क्या आता है हमारा? एरर। या आपने हर बार देखा हो, हर साल होता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अगर कोई वेबसाइट है, कोई भी अगर एक सर्वर है, अगर उस पर एक लिमिट से ज्यादा उस पर अगर विजिटर्स आ जाए तो सर्वर क्या हो जाता है हमारा? क्रैश हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर बताना चाहूँ, मैं पॉइंट्स के थ्रू अगर बताना चाहूँ, इसके काफी सारे पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला आता है आपका, इसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने की वजह से। क्या आता है हमारा? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्रैश होने की वजह से। ठीक है, जो भी हमारा एक सर्वर होता है उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है। सर्वर का क्या सकते हो या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर होता है। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके क्रैश होने की वजह से जो कि हमारा पूरा सर्वर क्रैश कई बार हो जाता है। ये सबसे बड़ा इसका मेन रीजन है। अब देन आता है उसका जो आता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या आता है आपका? नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क के प्रॉब्लम होने की वजह से भी कई बार क्या होता है कि आपका सर्वर हो जाता है क्रैश। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा, कई बार देखा होगा कि अगर आपका नेट नहीं चल रहा तो जो आपकी वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर रहे हो तो उस पर एरर लिखा हुआ जरूर आ जाता है। तो हमारे किसकी वजह से होता है? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से होता है। अब देन नेक्स्ट आता है हमारा विजिटर्स। कह सकते हो आप हाई विजिटर्स। कोई भी वेबसाइट है, सपोज सीबीएसई की वेबसाइट है या जनमंथन की वेबसाइट है, अगर उस पे एक लिमिट से ज्यादा अगर ज्यादा लोग आ जाएं, विजिट करें और उस पर अगर सर्च करें, तो सिंपल सी बात है, जो भी हमारी वेबसाइट होगी, जो हमारा सर्वर होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? क्रैश हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा एक क्या था? इसका रीजन था। ठीक है, अब ये इसके मेन कुछ रीजन थे। अब इसका एक रीजन और है जो कि है इसका सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। सर्वर में कुछ ना कुछ हमेशा कभी ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्वर हमारा पूरी तरह क्रैश हो जाता है। हमने पढ़ लिया सर्वर डाउन के बारे में, सर्वर क्रैश के बारे में। सर्वर मैं इसको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्वर क्रैश हमारा होता है क्या है कि जब भी एक सर्वर पे लिमिट से ज़्यादा अगर विजिटर्स आ जाए, लिमिट से ज़्यादा अगर सर्वर पे विजिटर्स विजिट कर ले तो हमारी सर्वर क्या होता है? क्रैश कई बार हो जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम में जब सीबीएसई की वेबसाइट जो होती है उस पर जब अपना रिजल्ट जब हमारा आता है, जब हमारा रिजल्ट आता है तो काफी सारे बच्चे क्या होते हैं? रिजल्ट देखने के लिए भागते हैं, जिसकी वजह से जो उसकी लिमिट होती है ना, वो मतलब उस लिमिट से ज्यादा उस वेबसाइट पर विजिट होने लग जाता है, जिसकी वजह से वेबसाइट क्या हो जाती है? हमारी क्रैश हो जाती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है। कई बार और रीजन क्या हो सकते हैं? सबसे पहला इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने की वजह से। इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये भी है कि हमारे जो सर्वर है वो क्रैश क्यों होता है, तो इसका एक रीजन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होने की वजह से। जो सेकंड हमारा है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कई बार सर्वर में भी क्या होती है, जो सर्वर जिसकी नेटवर्क की वजह से चल रहा है, सपोज दैट अगर ये सर्वर है भाई, इसको चलने के लिए भी कोई ना कोई नेट चाहिए, कोई भी इंटरनेट चाहिए। अगर इसके इंटरनेट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है तो सीधी सी बात है उसकी वजह से भी सर्वर जो है हमारा क्रैश हो जाता है। एंड आपका हाई विजिटर्स, और एक लिमिट मैंने पहले ही बता दिया, अगर एक सर्वर पे अगर एक लिमिट से ज़्यादा विजिटर्स विजिट कर लेते हैं तो हमारी वेबसाइट क्या होती है? क्रैश हो जाती है। देन आपका सर्वर प्रॉब्लम। सर्वर में कई बार प्रॉब्लम होने की वजह से भी क्या होता है? हमारे सर्वर क्रैश हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया कि कंप्यूटर सर्वर जो होता है, हमारे सर्वर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि सर्वर क्या होता है, तो और सर्वर के टाइप्स हमने पढ़ लिए, सर्वर की विशेषताएं पढ़ ली, सर्वर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने पढ़ लिए।
और जो सर्वर डाउन होता है, सर्वर डाउन आपने सुना हो, सर्वर डाउन होने के क्या कारण होता है, सर्वर डाउन कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको